दोस्तों, राजेश अपनी 14 साल की बेटी प्रिया के साथ लगातार शारीरिक संबंध बना रहा था और वह इतना दर्दनाक तरीके से संबंध बना रहा था कि प्रिया की हालत खराब होती जा रही थी। लेकिन प्रिया भी अपने पिता का भरपूर साथ दे रही थी। इन दोनों की खूबसूरत सिसकियां पूरे रूम में गूंज रही थी। लगभग 1 साल तक इन दोनों का खेल चलता रहा, लेकिन 1 साल के बाद इन दोनों के साथ कुछ ऐसा होता है दोस्तों, जिसे जानने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आप भी हैरान और परेशान हो जाएंगे। इसलिए दोस्तों, इस कहानी में आप अंत तक बने रहे। और मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और इस वीडियो की कमेंट में आप अपना नाम और अपनी सिटी का नाम ज़रूर लिखें। दरअसल दोस्तों, यह सच्ची कहानी गुजरात की है, जहाँ पर राजेश नाम का एक व्यक्ति अपने परिवार के साथ रहा करता था और राजेश की शादी हो चुकी थी। राजेश के 2 बच्चे भी थे। बड़ा बेटा 8 साल का था और छोटी बेटी 6 साल की थी। राजेश के अगर कारोबार की बात करें तो उसका दूध का कारोबार था और घर पर ही उसका कारोबार था। पैसा अच्छा खासा आता था, किसी तरह की कोई दिक्कत परेशानी नहीं थी। राजेश का अपनी पत्नी के साथ अक्सर झगड़ा हुआ करता था। जब वह रात में अपने पत्नी के साथ संबंध बनाया करता था तो उसकी पत्नी एक ही बार राजेश को संबंध बनाने देती थी। लेकिन जब राजेश दूसरी बार संबंध बनाने की कोशिश करता था तो उसको मना कर देती थी और संबंध बनाने नहीं देती थी। इस पर राजेश को गुस्सा आ जाया करता था। वह उसे मारपीट शुरू कर देता था, उसको गाली गलौज करना शुरू कर देता था। एक दिन दोस्तों, मामला इतना बढ़ जाता है कि उसकी पत्नी राजेश को छोड़कर और अपने दोनों बच्चों को लेकर अपने मायके चली जाती है और राजेश से कहती है कि मैं तुम्हारे साथ एक पल भी नहीं रह सकती हूँ, तुमसे तलाक ले लूंगी। अब राजेश अकेला हो जाता है। घर उसको काट खाने को लगने लगा था। यह सोच रहा था कि आखिर क्या किया जाए। लगभग इसी तरह से 6 महीने का समय गुजर जाता है। 6 महीने के अंदर राजेश अपनी पत्नी से 2 बार मिलने के लिए जाता है और उसको मनाने की कोशिश करता है और उसको वापस लाने की कोशिश करता है। लेकिन उसकी पत्नी उसकी एक ना सुनती है और कहती है कि मैं तुम्हारे साथ एक पल भी नहीं रुक सकती हूँ, तुम यहाँ से चले जाओ। जब राजेश अपनी पत्नी की यह बात सुनता है तो वापस चला आता है। अब यही सोचने लगता है कि आखिर अब क्या किया जाए, क्योंकि वह तो अकेला हो चुका था। जो उसकी शारीरिक ज़रूरतें हैं अब कैसे उसकी पूरी होंगी। इसलिए उसने एक प्लान बनाया और अपने दोस्तों से कहा कि वह दूसरी शादी करना चाहता है। उसके लिए कोई ऐसी महिला बताए जो उससे शादी कर सके। उसके दोस्तों ने कहा कि आप मुझे 1 महीने का समय दे दीजिए, मैं 1 महीने के अंदर ऐसी महिला बताऊंगा जो आपसे शादी कर सके। 1 महीने के बाद उसके दोस्त ने एक ऐसी महिला बताई जो विधवा थी। उसके पति का एक्सीडेंट हो चुका था, वह दुनिया से जा चुका था और उस महिला की एक 12 साल की बेटी थी जो उसी के साथ रहा करती थी। जब उसके दोस्त ने यह कहा कि उसकी एक 12 साल की बेटी है और वह महिला विधवा है और शादी करना चाहती है और तुम्हारे लिए यह औरत बिल्कुल परफेक्ट रहेगी, आप इससे शादी कर लो। राजेश को उसकी बात पसंद आ जाती है और वह कहता है कि ठीक है, मैं तैयार हूँ। अब कुछ दोस्त वगैरह मिलते हैं और मिलने के बाद एक मंदिर जाकर राजेश उस महिला से शादी कर लेता है। अब राजेश उस महिला को
अपनी दुल्हन बनाकर घर ले आ जाता है। इन दोनों का वैवाहिक जीवन बड़े अच्छे से गुजर रहा था। राजेश की शारीरिक ज़रूरत पूरी होने लगी थी, उसे महिला की शारीरिक ज़रूरतें पूरी होने लगी थी, उस महिला की भी शारीरिक ज़रूरतें पूरी होने लगी थी। किसी तरह की कोई दिक्कत परेशानी नहीं थी और राजेश का जो कारोबार था वह काफ़ी अच्छा कारोबार था। पैसे को लेकर किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं थी। जो 12 साल की लड़की होती है जिसका नाम प्रिया होता है, वह भी इन्हीं के साथ रहती है। एक दिन राजेश की पहली पत्नी को पता लग जाता है कि राजेश ने दूसरी शादी कर ली है और अपनी पत्नी के साथ वह वहीं पर रहता है। लेकिन उसकी पत्नी को कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उसकी पत्नी ने उसको हमेशा के लिए छोड़ने का प्लान बना लिया था और उससे तलाक लेने का पूरा प्लान बना लिया था कि अब वह राजेश के साथ एक पल भी नहीं रहेगी, वह उससे तलाक ले लेगी। इसलिए दूसरी शादी करने के बाद भी पहली पत्नी को कोई फर्क नहीं पड़ता था। खैर, धीरे धीरे इसी तरह से लगभग 9 महीने का समय गुजर जाता है। राजेश की जो दूसरी पत्नी थी वह गर्भवती होती है, वह बच्चे को जन्म देने वाली होती है, तो उसकी हालत खराब हो रही थी, उसको काफ़ी पीड़ा हो रही थी। इसलिए राजेश उसको एक नज़दीकी नर्सिंग होम में लेकर जाता है और वहाँ पर जाकर उसका चेकअप वगैरह करता है। डॉक्टर उसे भर्ती कर लेते हैं। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत यह थी कि उसकी जो पत्नी का बच्चा जो होने वाला था वह अंदर पेट में ही वह बच्चा मर चुका था। इस पर उस महिला को काफ़ी परेशानी हो रही थी, काफ़ी दर्द वह सहन कर रही थी। धीरे धीरे लगभग 1 घंटे का समय गुजर जाता है, उस बच्चे का जन्म नहीं होता है और दर्द के मारे उस महिला की वहीं पर मौत हो जाती है। अब बच्चा तो पहले ही पेट में मरा हुआ था, अब उस महिला की भी वहीं पर मौत हो जाती है। जब डॉक्टर साहब उसको बचा नहीं पाते हैं तो राजेश से कहते हैं कि हम आपकी पत्नी और आपके बच्चे को नहीं बचा पाए। राजेश अपनी पत्नी को अस्पताल से लेकर घर आ जाता है और उसका अंतिम संस्कार कर देता है। अब राजेश फिर से अकेला हो चुका था, खोया हुआ रहने लगा था। ना ही वह किसी से बात करता था और ना ही वह किसी से बोलता। इस तरह से लगभग धीरे धीरे 6 महीने का समय और गुजर जाता है। उसकी सौतेली बेटी लगभग 14 साल की हो चुकी थी। एक दिन राजेश घर पर अकेला बैठा हुआ होता है। उसकी सौतेली बेटी नहाने के लिए बाथरूम में जाती है और जब बाथरूम से बाहर निकलती है तो उसका पूरा शरीर भीगा हुआ था, उसके कपड़े भी भीगे हुए थे। उसके भीगे हुए कपड़ों में पूरा शरीर नग्न दिख रहा था। जब राजेश की नज़र अपनी सौतेली बेटी के ऊपर जाती है तो उसका दिमाग खराब हो जाता है। वह सोचने लगता है कि आखिर यह जो इसका शरीर है, इतना गदरा हुआ शरीर है, आखिर अगर यह शरीर उसे मिल जाता है तो उसकी जिंदगी ही बदल जाएगी। क्योंकि वह यह सोच रहा था यह तो उसकी सगी बेटी तो है नहीं, उसकी दूसरी पत्नी की बेटी है, उसकी सौतेली बेटी है। अगर यह उसके साथ गलत काम करेगा तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अब वह यही सोच रहा था तो उसने अपने दिमाग में एक खौफनाक प्लान बनाया। उसने सोचा कि इसको ब्लू फिल्म दिखा के इसको सबसे पहले लत लगाई जाए और जब उसको ब्लू फिल्म की लत लग जाएगी तब उसके साथ बड़ी आसानी से संबंध बना लेगा। अब एक दिन जो है वह बैठा हुआ था, वह अपनी सौतेली बेटी को अपने पास बुलाता है और बैठाता है और मोबाइल में जो है तरह तरह की वीडियो चलाने लगता है, ब्लू फिल्म चलाने लगता है। जब
उसकी सौतेली बेटी यह सब देखती है तो वह नाराज हो जाती है और कहती है कि पापा यह क्या दिखा रहे हो, आप तो गंदे हो। तो राजेश कहता है कि नहीं बेटा, यह सब अच्छा है और आगे चलकर आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपको इससे बहुत सीख मिलेगी। तो उसकी बेटी भी उसकी बात सुनकर यह सब वीडियो देखने लगती है। वीडियो देखते देखते वह उत्तेजित हो जाती है। राजेश भी उत्तेजित हो जाता है, लेकिन वह यह नहीं सोचता है कि वह अब भी उसके ऊपर हाथ डाले। वह सोचता है कि कुछ महीने और गुजर जाएंगे, उसके बाद वह उसके ऊपर हाथ डालेगा। अब उसकी सौतेली बेटी को यह सारी वीडियो अच्छी लगने लगी थी। वह कभी कभी अपने सौतेले बाप से फोन लेकर गंदी ब्लू फिल्म देखा करती थी। अब इस तरीके से लगभग 1 महीने का समय गुजर जाता है, जो प्रिया को अब ब्लू फिल्म देखने की लत भी लग चुकी थी। राजेश को अंदाजा हो चुका था कि उसको अब ब्लू फिल्म देखने की लत लग चुकी है। अब यह सही समय है उसके साथ संबंध बनाने का। तो एक दिन रात में राजेश अपनी सौतेली बेटी को अपने पास बुलाता है और अपने पास सोने के लिए उसे कहता है कि तुम मेरे पास सो जाओ, आज हम दोनों एक साथ ही सोएंगे। वहीं पर यह दोनों लेटे हुए थे और ब्लू फिल्म देखने लगते हैं। उसके बाद जो प्रिया है वह उत्तेजित होने लगती है। राजेश भी उत्तेजित होने लगता है, उसके शरीर पर हाथ फेरने लगता है, उसको जगह जगह से छूने लगता है और राजेश एक ही झटके में अपनी सौतेली बेटी को निर्वस्त्र कर देता है। उसके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं होता है। यह सब प्रिया को अच्छा लग रहा था, क्योंकि प्रिया ने जो सब वीडियो में देखा था वह वैसे ही राजेश उसके साथ कर रहा था, क्योंकि वीडियो में वह सब जान चुकी थी कि आखिर इसमें होता क्या है, कितना मज़ा आता है, कितना क्या होता है। यह सब प्रिया वीडियो में देख देख कर जान चुकी थी और उसको ब्लू फिल्म देखने की लत भी लग चुकी थी। अब राजेश भी अपने कपड़े उतार देता है और लगातार उसके साथ छेड़खानी करने लगता है। लगभग 15 मिनट के बाद वह उसके साथ संबंध बनाने लगता है और प्रिया को शुरू में तो अच्छा नहीं लगता है, उसको दर्द होने लगता है। वह कहती है कि पापा मुझे छोड़ दीजिए, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। लेकिन यह इंसान उसे कहाँ छोड़ने वाला था। यह लगातार उसके साथ शारीरिक संबंध बना रहा था। इतने दर्दनाक तरीके से संबंध बना रहा था कि प्रिया की चीखें निकलने लगती है, वह रोने लगती है। उसके बाद आधे घंटे तक यह संबंध बनाता रहा और जब यह थक जाता है तो उसे छोड़ देता है। उसके बाद वहीं पर यह दोनों सो जाते हैं। फिर अगला दिन होता है। राजेश अपनी सौतेली बेटी को फिर से अपने पास बुलाता है, फिर से ब्लू फिल्म दिखाता है और फिर से उसके साथ संबंध बनाने लगता है। और आज जब राजेश उसके साथ संबंध बना रहा था तो प्रिया को भी अच्छा लग रहा था, उसको भी मज़ा आ रहा था। वह भी अपने पिता का भरपूर साथ दे रही थी। यह राजेश अपनी सौतेली बेटी के साथ लगातार शारीरिक संबंध बना रहा था। इसी तरह से अब इनका जो खेल है अब रोज चलने लगा था। अब प्रिया को भी यह सब अच्छा लगने लगा था। वह भी राजेश के साथ रोज संबंध बनाया करती थी। लगभग धीरे धीरे 8 महीने का समय गुजर जाता है। प्रिया एक दिन आंगन में खेल रही होती है। अब पड़ोस की महिलाओं की नज़र प्रिया पर पड़ती है। वह उसके पास आती है और उसका बढ़ा हुआ पेट देखती है। तो उन महिलाओं को समझने में ज़्यादा वक्त नहीं लगा कि प्रिया गर्भवती है, इसलिए वह प्रिया को लेकर एक पास के नर्सिंग होम में जाती है और वहाँ पर जब उसका चेकअप करती है तो डॉक्टर यह पुष्टि करते हैं कि प्रिया 8 महीने की गर्भवती है। जब आस पड़ोस वाले गांव के लोग जब यह सब सुनते हैं तो
दंग रह जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और उस पड़ोस में से एक व्यक्ति जो है पुलिस को इत्तला कर देता है, क्योंकि यह पॉस्को एक्ट का मामला था, नाबालिग लड़की का मामला था। जब पुलिस यह सब खबर सुनती है तो तुरंत पुलिस वहां पर पहुंच जाती है और लड़की को अपने कब्जे में लेती है। लड़की से पूछताछ करने लगती है कि आखिर बेटा तुम्हारे साथ यह सब किसने किया है, क्या तुमने अपनी मर्जी से यह सब करवाया है? क्योंकि लड़की अभी नासमझ थी और गर्भवती हो चुकी थी, इसलिए लड़की जो है बताने में थोड़ा हिचकिचाने लगती है। जब उससे थोड़ा सख्ती से पेश आती है पुलिस तो वह टूट जाती है और पूरी कहानी बताती है कि जो उसके सौतेले पिता राजेश है वह उसके साथ रोज रात में यह सब हरकत करते हैं और उसको ब्लू फिल्म दिखाया करते हैं। जब पुलिस यह बात सुनती है और पूरे गांव वाले जब यह बात सुनते हैं तो दंग रह जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। अब तुरंत ही राजेश को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है और उसको थाने ले जाती है और सबसे पहले तो उसकी कुटाई की जाती है, बढ़िया तरीके से डंडों से उसको मारा जाता है। उसके बाद उससे पूछताछ की जाती है और पूरी कहानी जब राजेश बताता है तो पुलिस भी दंग रह गई और गांव वाले भी दंग रह गए। जब इसके बारे में लोगों को सोशल मीडिया और अखबारों के माध्यम से पता लगा तो लोग यह सोचने पर मजबूर हो गए कि एक बाप अपनी बेटी के साथ इतना गलत काम कैसे कर सकता है। राजेश के ऊपर पॉस्को एक्ट का मामला दर्ज करके इसको जेल भेज दिया जाता है और उसको उम्र कैद हो जाती है। अब यह अपने गुनाहों की सजा जेल में भुगत रहा है। बाकी दोस्तों, मेरा मकसद आप लोगों को परेशान करना या फिर हैरान करना नहीं था। मेरा मकसद सिर्फ आप लोगों को सचेत करना और जागरूक करना था।